नमस्कार दोस्तों। तो रेड फोर्ट पर हुआ जो ब्लास्ट था उसमें कई सारी चीज़ें, अब कई सारी उसकी परतें जो है वो खुल करके सामने आ रही हैं। पहला तो यही मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसको आप जो फरीदाबाद का पूरा मॉड्यूल जो एक्सपोज हुआ है, जो वहाँ से इतना एक्सप्लोसिव मिला, उससे लिंक भी कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब वो सारी परतें जो है बड़े आराम से खुल गई हैं। इसमें पाकिस्तान का कितना रोल है, जैश का नाम सामने आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। उसके रोल पर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान के रोल पर, क्योंकि अगर क्लैरिटी होती तो अब तक आप ऑपरेशन देख चुके होते। उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन बाकी सारी परतें इसकी पूरी तरीके से खुल चुकी है। पूरा केस जो है वो आपके सामने खुल चुका है, जिसके सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी तक जो पूरा की सस्पेक्ट इसमें माना जा रहा था, वो की सस्पेक्ट उमर उन नबी को माना जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो परतें इसमें खुली हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से चीज़ें सामने आई हैं, उसमें शाहीन शाहिद, जो महिला गिरफ्तार की गई है लखनऊ से, जो वहाँ की डॉक्टर है, उसका एक बहुत बड़ा रोल इसमें सामने आ रहा है। उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क, जो पूरा बेस बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। उसका बहुत नाम सामने आ रहा है। कश्मीर के कई सारे हाई प्रोफेशनल्स का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। इवन हरियाणा के कुछ जो हैंडलर्स हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट था, और ये चीज़ जो है प्रथम दृष्टया लग भी रही थी कि इस पूरे ब्लास्ट में जो किया गया है ये बहुत ही जल्दबाजी में किया हुआ काम है। वो लग रहा था जिस तरीके से मतलब प्लेस आइडेंटिफाई किया गया, गाड़ी को जिस तरीके से मतलब ऑपरेट किया गया, वो सब बहुत जल्दबाजी में किया हुआ काम था। और कहा जा रहा था कि हो सकता है इसीलिए फरीदाबाद मॉड्यूल से इसको आप लिंक करके देख सकते हो। वो चीज़ अब सही निकली है, ये काम जल्दबाजी में ही किया गया था। इस काम में जो सबसे पहला नाम सबसे सामने आया, जिसको पकड़ नहीं पाई है अथॉरिटीज़, उसका नाम था उमर उन नबी। उमर उन नबी को ऑलरेडी आप देख चुके हो, उसकी फ़ोटो भी दिखा चुके हैं। i20 कार यही चला रहा था, यही व्यक्ति। और i20 कार में इसको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया है। डिटोनेशन इसने ट्रिगर यही पर्सन किया गया है। और अब साफ साफ ये बात सामने आ गई है कि ये फरीदा मॉड्यूल का ही हिस्सा था। यानी कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल में जिस सारे जो डॉक्टर थे, और डॉक्टर टर्न टेररिस्ट कह लो या टेररिस्ट टर्न डॉक्टर कह लो, जो आपको कहना है आप कह सकते हो, इन सबको जब अरेस्ट किया गया, उसमें मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। इसमें अदील जो है उसको अरेस्ट किया गया। और इसी मामले में लखनऊ की एक डॉक्टर है, उसको मतलब लेक्चरर थी, शाहीन शाहिद, और टेररिस्ट बनी फिर लेक्चरर बनी, या टेररिस्ट या लेक्चरर बनी और फिर टेररिस्ट बनी, इसके ऊपर अभी जानकारी नहीं है। लेकिन इन तीनों को जो अरेस्ट किया गया, उसी में उन्हीं के साथ पूरे टाइम इस पूरे मॉड्यूल को चलाने में उमर उन नबी भी था। उमर उन नबी अभी प्राइम सस्पेक्ट है। जब इन तीनों को अरेस्ट किया गया, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई पूरे 24 घंटे में, उस समय उमर उन नबी भी पकड़ा जाता, लेकिन वो किसी भी तरीके से वो वहाँ से भाग निकला। और जब वो वहाँ से भाग निकला तो शाहीन ने ये बात बताया इंटरोगेशन के समय पर कि बाद में इसी व्यक्ति ने जाकर के ये पूरा i20 कार में ये पूरा अटैक किया। और शाहीन से जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, शाहीन को लखनऊ से अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसको श्रीनगर ले गया गया है। वहाँ पर इससे इंटरोगेशन शाहीन शाहिद से की जा रही है। शाहीन शाहिद एक महिला है, और इसने बताया कि ये जो व्यक्ति है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये लोग साथ में पढ़ाया करते थे। ये जो व्यक्ति है उमर उन नबी, वो भी वहीं पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था शाहीन शाहिद के साथ। ये कई बार जो है इस ऐसे टेरर अटैक्स के बारे में बात करता रहता था कि मैं मल्टीपल टेरर अटैक्स करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क है, वो सब बाद में उसके ऊपर आएंगे, लेकिन ये इसके पर्सनल भी व्यूज़ जो है वो इसी तरीके से रेडिकलाइज्ड व्यूज़ थे। अब जब ये पूरी मामला जो खुल करके सामने आया, तो उससे साफ चीज़ ये पता चली है कि ये एक बहुत बड़ा प्लान था, और इसमें बहुत सारा एक्सप्लोसिव यूज़ होने वाला था। जो पूरा एक्सप्लोसिव बरामद किया गया, ये सारा एक्सप्लोसिव इसमें यूज़ किया गया होता। मैंने कल आपको बताया था कि कितना एक्सप्लोसिव, कितना बड़ा कांड कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी। और इसको मल्टीपल जगहों पर करने का इनका प्लान था। लेकिन जब ये पूरी बरामदगी हुई, हमारी इंटेलिजेंस ने इसमें बहुत ही शानदार काम किया। आप समझ जाइए कि इंटेलिजेंस ने इतने बड़े अमाउंट में सारे एक्सप्लोसिव्स को पकड़ लिया, इसको ट्रेस कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने वाले थे। और जब सब कुछ इनका पकड़ा गया, जो बचे कुचे इनके पास एक्सप्लोसिव्स थे, जो ये व्यक्ति बच गया था, वहाँ से बच करके निकल गया था, अभी पूछताछ चली रही थी, तब तक उसने शाम को जाकर के जल्दबाजी में रेड फोर्ट के पास ये ब्लास्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी भारत में। ये बहुत बड़ी घटना जो है होते होते यहाँ पर बच गई है। और ये बड़ी घटना जो है, आप समझिए कि इसका किसी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको इवेड किया है। और इसीलिए जो आप रेडिट का वो पोस्ट की भी कई लोगों ने उसमें कमेंट में भी बात किया रेडिट के पोस्ट के बारे में, कि बताया जा रहा था कि पुलिस की सिक्योरिटी वहाँ पर थी, तो इंटेलिजेंस ने रेड फ्लैग्स जारी कर दिए थे कि भाई यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जहाँ पर भी। अब एग्जैक्ट प्लेस जो है वो नहीं बता पाए, लेकिन इसीलिए आप देखो पुलिस जो है काफ़ी चौचक हो गई थी। लेकिन चलिए, ये घटना हुई और उसमें डॉक्टर जो ये
मतलब उमर उन नबी है, ये अभी तक उसमें फ़रार है। तो इसमें 3 लोग पहले अरेस्ट हुए, इसमें मुजम्मिल अरेस्ट हुआ, अदील अरेस्ट हुआ, शाहीन शाहिद जो फीमेल है वो अरेस्ट हुई। जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है और उसके साथ हरियाणा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, इन सब ने अपना जॉइंट ऑपरेशन किया। और ये जो उमर था ये अल फलाह मेडिकल कॉलेज में, ये लोग सब अल फलाह मेडिकल कॉलेज से सारे लिंक्ड हैं, चाहे वो अदील हो गया, चाहे वो मुजम्मिल हो गया, चाहे वो शाहीन हो गया, ये सब जो है अल फलाह मेडिकल कॉलेज से लिंक्ड हैं। फरीदाबाद में ये अल फलाह मेडिकल कॉलेज है, जिसके ऊपर पूरी डिटेल्स जो है वो किंजल सर ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दी, आपके साथ साझा कर दी, आपने देखा ही होगा वो वीडियो। तो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में फरीदाबाद में कोई पढ़ाता था, सब ये सब वहीं से कनेक्टेड थे, कोई वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, सब कुछ वहाँ पर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बंदा वहाँ से बच करके भागा और उसके बाद इसने i20 कार ली, क्योंकि पहले से इनका प्लान था, और उस i20 कार में जल्दबाजी में जितना पैक हो पाया एक्सप्लोसिव्स उतना पैक किया और फिर इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो ये पूरी घटना का घटनाक्रम था। अब देखिए इसमें जो की सस्पेक्ट है जो पूरा इस मॉड्यूल को चला रहा था, वो पहले कहा गया कि मुजम्मिल जो है वो मेन है, वही पूरे इस मॉड्यूल को रन कर रहा है। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये पूरा जो मॉड्यूल रन हो रहा है, जो भागा है प्राइम सस्पेक्ट है जो उमर उन नबी, उसको इन्फॉर्मेशन लग गई थी और वही जम्मू कश्मीर के जो हैंडर्स थे उनके साथ टच में था और उनसे उसको पता लग गया तो वो फरार हो गया, वो इसका की सस्पेक्ट है। लेकिन जो बात सामने आई, जो अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि ये जो है ना शाहीन शाहिद जो महिला है, ये इसमें की सस्पेक्ट है। ये शाहीन शाहिद नाम की महिला है, जिसको आप देख लीजिए यहाँ पर, ये शाहीन शाहिद नाम की महिला जिसको अरेस्ट किया गया है, एक्चुअल में यही इस पूरे मतलब गेम को, इस पूरे टेरर मॉड्यूल को चला रही थी। कहा जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग की कमांडर थी, मतलब लीडर थी, और पूरा इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पूरा विमेन विंग जो है उसको स्टार्ट करिए। तो क्या हुआ कि सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है, ये सबसे पहले कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करती थी, GSVM मेडिकल कॉलेज है कानपुर के अंदर, वहाँ पर 2011 में इसको हायर किया गया था। 2011 में GSVM मेडिकल कॉलेज में इसको हायर किया गया था। उसके बाद 2021 में इसको उस मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि 2013 के बाद इसने मेडिकल कॉलेज जाना छोड़ दिया था, तो उन लोगों ने नोटिस कई बार इसको जारी करी, हर 6 महीने पर नोटिस जारी किया करते थे, और उसके बाद कोई समस्या रही, कोई परेशानी रही, इन लोग पता करते रहते थे, लेकिन फाइनली फिर जा करके उसको 2021 में निकाल ही दिया गया उस मेडिकल कॉलेज से। 2013 के बाद ये क्यों नहीं गई, रीजंस अननोन, अभी इंटरोगेशन चल रही है, बताएगी। अब जिसका टेरर मॉड्यूल और ये सब में दिमाग हो तो वो क्या ही जा करके क्या ही पढ़ाएगा, खैर। तो उसने यहाँ पर 2021 में उसको इस कॉलेज से निकाल दिया जाता है, और उसके बाद लगातार ये अल फलाह जो मेडिकल कॉलेज है, अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उससे इसका लिंक जो है वो रहता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पूरे टेरर नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो की लिंक है वो यही शाहीन शाहिद है। कहा जा रहा है कि पूरा इंटरोगेशन अभी फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन इसको जो ये शाहीन शाहिद है ये लाल बाग लखनऊ की रहने वाली है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मुजम्मिल था उसकी बहुत ही क्लोज एसोसिएट थी। मुजम्मिल और शाहीन शाहिद ने मिल करके इस पूरे नेटवर्क को बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया था और एक पूरा ग्रुप बना था, जिस ग्रुप में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। तो मुजम्मिल, जिसके घर से 2900 किलो ये एक्सप्लोसिव मिला था, जो रेंट पे रह रहा था फरीदाबाद में, वो भी इसके साथ पूरी तरीके से इसमें शामिल था। अब ये चीज़ पता कैसे चली कि सारा कुछ किया धरा इस शाहीन शाहिद का ही है? क्योंकि शाहीन शाहिद के पास से जो गाड़ी, सबसे पहले जो गाड़ी बरामद हुई मुजम्मिल के पास से, वो मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी, फरीदाबाद नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी थी, उसमें असॉल्ट राइफल मिला था और उसी में एक पिस्टल मिला था जो कि शाहीन शाहिद के नाम पर ही रजिस्टर्ड था। तो मुजम्मिल से जब इंटरोगेशन किया गया तो उसने फिर बताया कि ये सारा जो इसमें सारी जो चीज़ें लग रही हैं, जो पूरा लॉजिस्टिक है, वो कहीं ना कहीं शाहीन शाहिद के थ्रू आ रहा है या शाहीन शाहिद उसको प्रोवाइड करवा रही है, और वो एक बहुत बड़ी इसमें की लिंक है। फिर पूछा गया कि इसमें किसका हाथ है, तब सामने ये बात आई कि जैश ए मोहम्मद का सीधा सीधा इससे लिंक है। अच्छा, जैश ए मोहम्मद के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसमें और आ रहा है, सिर्फ जैश ए मोहम्मद ही नहीं। जैश ए मोहम्मद की तो कमर अभी भारत ने तोड़ी दी, सिर्फ जैश ए मोहम्मद इसमें शामिल नहीं था, इसमें अंसार गजवात उल हिंद भी, ये ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल था। और शायद आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कम सुना होगा, मतलब जितना आप जैश का नाम सुनते हो, जितना आप लश्कर का नाम सुनते हो, उतना गजवात उल हिंद का नाम आपने कम सुना होगा, क्योंकि ये एक ऑफशूट है अलकायदा का। अलकायदा का जो टेरर नेटवर्क है, जब वो भारत आता है, वो बांग्लादेश में भी है, वो भारत में भी है, वो बहुत सारे देशों में है, अलग अलग नाम से उसके ऑफशूट्स काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से अंसार गजवात उल हिंद भारत में, कश्मीर में जो पूरा अलकायदा का नेटवर्क है, उसका ऑफशूट है एक तरीके से अलकायदा का।
और कहा जाता है कि शाहिद को जिम्मेदारी दी गई थी जैश द्वारा कि आप जमात उल मोमिनात बनाओ। जमात उल मोमिनात जो अभी रिसेंटली जैश मोहम्मद में जो उसकी सिस्टर ने शुरू किया है, जैश मोहम्मद के सरगना की सिस्टर ने शुरू किया है, वो वुमेन विंग है। उसी वुमेन विंग की पूरी कमान शाहीन शाहिद को दी गई थी कि पूरे भारत में जितनी महिलाओं को आप बरगला सकते हो, रेडिकलाइज कर सकते हो, उनको जो है जैश के इस विमेन नेटवर्क से जोड़ना है और फिर एक बड़े बड़े इन कांड को अंजाम देना है। और उसी कड़ी में इसने ये पूरा नेटवर्क क्रिएट भी किया था, इसमें पूरा अंजाम भी देने की कोशिशें कर रही थी। इसमें एक व्यक्ति का नाम और आया है जो इसका भाई है शाहीन शाहिद का, परवेज सईद। सबसे पहले ये परवेज सईद था, ये इसको रेडिकलाइज इसको किया गया था। ऑल्दो इस प्लान में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन परवेज सईद को इसमें रेडिकलाइज किया गया था। और परवेज सईद सबसे पहले रेडिकलाइज हुआ था, वो इस ग्रुप में मुजम्मिल के साथ जुड़ा था और अदील के साथ जुड़ा था। तो उसके घर पर भी मतलब उसको भी अरेस्ट किया गया लखनऊ से, लेकिन उसके पास एज सच कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं मिले। और जाहिर सी बात है, मतलब इट मेक सेंस भी कि उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया गया, इतने पूरा नेटवर्क जो है वो बस्ट हो गया। तो अगर उसके पास होंगे भी एक्सप्लोसिव्स तो ही वुड हैव गॉट रिड ऑफ इट। तो खैर ही गॉट रिड ऑफ इट और उसको अरेस्ट किया गया है, पूछताछ चल रही है। उसके पास अभी तक कुछ इसमें बरामदगी नहीं हुई है। तो दोनों भाई बहन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पर। अब इसमें इसके इन लोगों के अलावा जो पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल है कैसे रन हो रहा था, इसमें कई लोग का नाम सामने आया। तो सबसे पहले इसके तो जम्मू एंड कश्मीर के लिंक्स हैं। अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिंक्स में एक शोपियां का रहने वाला, जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला एक मौलवी है इरफान अहमद वगई। इरफान अहमद वगई को इसमें उठाया गया। कहा जा रहा है कि यही जो पाकिस्तान का जो जैश मोहम्मद का हैंडलर है, मेन हैंडलर है, जिसको हरजुल्ला कहा जाता है वहाँ पर, उमर बिन खताब, उसके साथ कांटेक्ट में रहता था और सारी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर सारा पास ऑन यही जो मौलवी है यही किया करता था। पूरा गेम खेला हुआ इसी मौलवी का है। दूसरी तरफ एक मेवात का रहने वाला एक और व्यक्ति, मेवात हरियाणा का रहने वाला एक और व्यक्ति है हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक। हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक जो है उसने इसमें लॉजिस्टिक्स का पूरा सपोर्ट दिया था। और वही क्योंकि वो हरियाणा का ही रहने वाला था, उसको जानकारी भी थी उसे पूरे एरिया की। तो गाड़ी मैनेज कराना, घर मैनेज कराना, घर रेंट पे दिलवाना, सारा सामान कैसे आएगा कैसे रहेगा, ये पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इश्तियाक ने दिया था और शाहीन शाहिद को ये पूरा रिपोर्ट कर रहा था। उसके बाद इन्होंने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया। इन्होंने प्रोफेशनल्स को टारगेट करना शुरू किया और प्रोफेशनल्स को टारगेट करके फिर इन्होंने पूरा ये मॉड्यूल खड़ा किया। इसमें पूरा मतलब तमाम समय लगाया गया, बाकायदे ये काफ़ी सालों से चल रहा था, तमाम इसमें समय लगाया गया। जैसे ही ज़रूरत पड़ी इन्होंने एक्टिव किया इसको। अब इसमें ये जो पहली बार आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स पूरा हल्ला हो रहा है कि वाइट कॉलर नेटवर्क्स पूरा बस्ट हुआ है, पहली बार वाइट कॉलर नेटवर्क है, बहुत चिंता की बात है, ये सब ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आपको एक घटना याद दिलाता हूँ, 2023 में जब वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब थे, उन्होंने एक डॉक्टर को डिसमिस किया था जिसका नाम था डॉक्टर निसार उल हसन। वो बड़ा बवाल बनाया गया था। ये निसार उल हसन जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर था और ये खुद को बोलता था कि ये जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है, पूरा डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है, उसका ये हेड है, ये अपने आप को बोला करता था। इसको इसलिए डिसमिस किया गया था मनोज सिन्हा द्वारा क्योंकि इसके टेरर लिंक्स थे। कहा जा रहा था कि ये इस पूरे अपने कश्मीर एसोसिएशन, डॉक्टर्स कश्मीर एसोसिएशन को रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है। डॉक्टर्स को तमाम तरीके की जो भाषण हैं, रेडिकलाइज भाषण हैं, टेरर लिंक्स के माध्यम से वो दिलवाता है और दुनिया भर की ये सारी चीज़ें रेडिकलाइज करने के लिए वो करता रहता है, इसलिए उसको डिसमिस किया गया था। उससे भी पूछताछ चल रही है। ऑल्दो उसका कितना रोल है इस फरीदाबाद मॉड्यूल में और कितना उसको खड़ा करने में उसका रोल है, इन डॉक्टर्स के केस में उसको कितना रोल है, ये अभी फिर भी एजेंसीज द्वारा देखना बाकी है। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन और सामने आती है वो भी आप तक साझा किया जाएगा, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक साझा की जाएगी। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।